नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक और नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूं, जो आपको आने वाले नेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हो सकता है इसमें से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी टू ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट फॉर इंडिविजुअल्स थ्रू क्लाउड। ये चार इन्होंने वो दिए हुए हैं इसमें कंडीशंस। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो है इसका सही मतलब है। तो जो पहला है यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी यानी सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। दूसरा कह रहा है कि सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच। तीसरा कह रहा है सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म। और चौथा कह रहा है क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। चारों ही सही हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब ये चारों ही हैं। तो जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। जो ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू। फोटोग्राफ को क्या चीज इनमें से क्या करना आसान नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डिकोड करना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिश भी किया जा सकते हैं, सिक्योर भी किया जा सकते हैं, चेंज भी किया जा सकता है, एडिटिंग भी की जा सकती है, बट फोटोग्राफ्स को डिकोड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेन्स दैट अपीयर ऑन ए टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर आल्सो रेफर्ड टू एज। यानी जो स्क्रीन जब हम टीवी खोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ डॉट डॉट टाइप का कुछ दिखाई देता है, तो वो जो है उनके बारे में पूछा गया है कि उनको क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन की भाषा में स्नो। नेक्स्ट है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज। कि सर्कुलर जो कम्युनिकेशन का साइकिल है उसके अंदर एनकोडर कब डिकोडर के रूप में कार्य करता है? इन कंडीशंस में से नॉइज होती है तब, ऑडियंस के लिए, या फिर क्रिटिकलिटी पर, या फिर फीडबैक पर। तो राइट आंसर जो है वो इसका फीडबैक है। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे है। ये मैसेज है, डिकोड हुआ, फिर एनकोड हुआ। जब एनकोडिंग डिकोडिंग का काम करती है वो तब कब करती है? साइकिल में, जैसा कि शो हो रहा है फीडबैक होने पर। एनकोडिंग क्या काम करती है? डिकोडिंग का काम करती है। तो जो राइट आंसर है वो फीडबैक है। नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेक डाउन होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी में एंट्रोपी इसे कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट नहीं कहा जाता। शॉर्ट सर्किट के बारे में आप जानते ही होंगे कि शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता और अनइवननेस नहीं होता। इसका जो राइट आंसर है वो है एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। टेलीफोन मॉडल जो था कम्युनिकेशन का वो पहली बार किस एरिया में डेवलप हुआ था? इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेज। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उससे प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, यानी पहले से ही ये मान लिया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब है? जबकि अंडरस्टैंडिंग है, यानी व्यक्ति अगर समझ पा रहा है तो फिर वो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है। ऐसा ही पहले से मान लिया जाता है कि जो है बात मेरी समझ में आ रही हो। ये प्री सपोज होता है। वेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। जब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो किस पे ज़्यादा विश्वास करें? तो ऑलवेज जो विश्वास किया जाता है वो नॉन वर्बल पे किया जाता है, क्योंकि वर्बल जो बोला जा रहा है वो हो सकता है कि वो किसी कंडीशन या किसी प्रेशर में भी कोई मैसेज वर्बली दिया जा रहा हो, जबकि नॉन वर्बल में जो एक्सप्रेशंस बता देते हैं, तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, इस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। द टिपिकल फीचर ऑफ द इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इन द नेचर ऑफ बीइंग। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? कौन सी प्रकृति पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तथ्यात्मक, फैक्चुअल। यानी अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल होगी तो आपका जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होगा आपका। नेक्स्ट है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाई। जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एनकोडर्स पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक, यानी जो इन्फॉर्मेशंस को देने वाला है यानी कम्युनिकेशन करने वाला है उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स का बहुत प्रभाव होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर।
अगर वो अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो जो वो कम्युनिकेशन कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्सप्रेसिव होता है, सॉरी इफेक्टिव नहीं एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किस तरफ, यानी उसका जो लीड होती है वो कैसी होती है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जो इसका आंसर है वो है परसुएसन, अनुनय। नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो किसका आधार है, क्लासरूम कम्युनिकेशन सोशल आइडेंटिटी का आधार है, सामाजिक पहचान का। इनमें से बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 सोशल आइडेंटिटी। नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, आंसर है डेवलपमेंट। ऐसे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है यहाँ पे पूछा गया है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। द स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। अगर कोई क्लासरूम को में ऑडियो रिप्रोडक्शन होता है, यानी श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से, यानी कोई चीज़ आपको बच्चा एक से ज़्यादा अगर सेंसरी यूज़ करके कर रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं, या कोई चीज़ उसको सुनाई जाती है, तो उसकी वजह से किस चीज़ में पर प्रभाव पड़ रहा है, ये देखना है कि क्या चीज़ ऐसी है स्टूडेंट्स में जो घट जाएगी। वो है कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, यानी जो वो चीज़ों को समझने के लिए उसके दिमाग पर जो जोर पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशली बी। कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए एम्पैथेटिक, यानी ऐसा जिसमें आप अपनी बात समझा सकें और दूसरे को भी समझ सकें। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्लासरूम में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद ए आइस ब्रेकर। राइट आंसर इज आइस ब्रेकर। नेक्स्ट है इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाई। जो मैसेज रिसेप्शन की प्रोबेबिलिटी है वो किससे एनहेंस की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है एस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। अगर आप दृष्टिकोण स्थापित कर पाते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो जो क्लास में मैसेज रिसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, लोग उसे ज़्यादा ध्यान देंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म किससे संबंधित है, येलो जर्नलिज्म जो है वो सेंसेशनलिज्म एंड एक्सएग्रीगेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, इससे संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर रियली डिकोडर। अभी कम्युनिकेशन साइकिल में हमने देखा था कि जो मैसेज सेंड करने वाला होता है वो एनकोडर होता है और जो ग्रहण करने वाला होता है वो डिकोडर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिकोडर है। मीडिया इज नोन एज, मीडिया को क्या कहा जाता है इनमें से, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट और फोर्थ एस्टेट। मीडिया जो है वो थर्ड एस्टेट पर जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। यानी एक व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहा है और बहुत सारे लोग उसे सुन रहे हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ऐसा जो कम्युनिकेशन है वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A smart classroom is a teaching space which has, स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसा टीचिंग स्पेस है जिसमें ये चीज़ें होती हैं, स्मार्ट पोर्शन विद ए टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो दोस्तों स्मार्ट क्लासरूम जो होता है उसके अंदर ये सारी ही चीज़ें होती हैं, सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारे पॉइंट्स जो दिए हैं सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे।